दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे ये ब्रह्मांड रहस्य से घिरा हुआ है। इसी ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी मौजूद है और कई सारे अन्य ग्रहों के बीच में पृथ्वी का कोई वजूद ही नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसमें शायद ही पृथ्वी कहीं गिनती में भी दिखाई दे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सूरज जैसे अरबों खरबों सूरज इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में मौजूद हैं। दोस्तों, जो आपको आसमान में तारे दिखाई देते हैं, यह तारे पृथ्वी से देखने में तो काफी ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि ये इस सूर्य नहीं है मगर किसी और सूर्यमंडल के। और इन सभी सूर्य के चारों ओर भी अनेक ग्रह और उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या हैं, यानी हमारा वजूद क्या है। जो इंसान यहाँ पे जमीनों के लिए, शहरों के लिए, राज करने के लिए, राजा बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, उस इंसान की ब्रह्मांड के सामने हैसियत क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इंसान तो क्या बल्कि पृथ्वी भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हमारा सूर्यमंडल भी बहुत मामूली सी जगह घेर रहा है। जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ पे हैं, फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखेगा ही नहीं। और यहाँ तक कि क्या इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी भी दुनिया है जहाँ पे और जीव रहते हैं, और वो जीव क्या इंसानों की तरह है या फिर वो कुछ अलग। दूसरे ग्रहों पर एलियंस रहते हैं या इंसान, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की संख्या, यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन इस समय लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 150 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर की है। दोस्तों, वही चांद का अगर हम देखें एरिया कितना है, तो 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं। और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह, यानी कि चांद एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट समा सकती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार ये सोच कर देखिए कि धरती के सामने हम कहाँ लाए करते हैं, हम कहाँ पे, हमारे वजूद क्या है। दोस्तों, धरती से 3,84,400 किलोमीटर इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो कि कितना गर्म है कि अपने आसपास की किसी भी चीज को जला के भस्म कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन 8 ग्रहों में से इस तीसरे ग्रह यानी कि पृथ्वी के ऊपर जिंदगी पनपी, जीव जंतु पैदा हुए, पौधे उगे और धीरे धीरे जानवर इंसानों में तब्दील होने लग गए। दोस्तों, जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम होगा। दोस्तों, हम आपको सौरमंडल में उपस्थित ग्रह के बारे में आपको रोचक और रहस्यमय जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और हर एक बीतते दिन के साथ ही और ज्यादा छोटा होता जा रहा है। और क्या आपको पता है जुपिटर यानी बृहस्पति का आकार इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारे सौरमंडल के काफी सभी ग्रह 2 बार समा सकते हैं। हमें यकीन है आपको ये बातें पहले से पता नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि पूरे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही हमारा है और हम बस उसी के बारे में ही जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों की जमीन, वहाँ का वायुमंडल, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, हवा, पानी, टेम्परेचर कैसा है। दोस्तों, इन अलग अलग प्लैनेट से हमारा सन कैसा दिखाई देता है, आज हम आपको सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों की सैर कराने वाले हैं। इसके बाद आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही हम आपको एक एक करके तस्वीरें और फोटोज भी दिखाएंगे ताकि आप इनका असली रूप देख सकें। दोस्तों, हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं, जिनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चलिए अब इन सभी प्लैनेट के साथ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। यह सभी ग्रह में सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। मरकरी सूर्य से सिर्फ
58 मिलियन किलोमीटर दूर है और उसका अपना कोई वायुमंडल एनवायरमेंट ही नहीं है। इसकी वजह से चांद की तरह गड्ढों से भरी हुई है इसकी जमीन दोस्तों। और ये कोई ऐसे वैसे मामूली गड्ढे नहीं है, बल्कि उल्कापिंड, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु यानी कॉमेट्स की गर्मी से बने हैं। कुछ गड्ढे आकार में कई किलोमीटर तक लंबे और कई किलोमीटर गहरे भी हैं दोस्तों। बरदरी पर खोजे गए सबसे बड़े गड्ढे का व्यास करीब 1500 किलोमीटर है। कोई भी वायुमंडल ना होने की वजह से यहाँ दिन में तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात के समय -180 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसीलिए इस ग्रह पर इंसानों का टिकना बिल्कुल नामुमकिन है। आकार में यह हमारी पृथ्वी का आधा से थोड़ा कम है और इतना ही नहीं, हर बीतते दिन के साथ सिकुड़कर और भी छोटा होता जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले करीब 4 बिलियन सालों में 14 किलोमीटर घट चुका है ये, और इसके घटने की वजह है रात को पड़ने वाली सर्दी। हैरानी की बात यह है कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होते हुए भी इस सौरमंडल का सबसे गर्म दिन नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की तरफ। यह ग्रह सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल के उन 2 अनोखे ग्रहों में से एक है जो अपने अक्ष पर उल्टा यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना हुआ है। कई किलोमीटर मोटी परतें हैं उसकी और ढका रहता है उससे ही। इसके वायुमंडल में एनवायरमेंट में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं और सन की गर्मी वायुमंडल में कैद होकर रह जाती है। यही वजह है कि इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक पहुंच जाता है। वीनस ग्रह पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं और इसकी सतह भी बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखी से निकले लावा से मिलकर बना है। यहाँ का वायुमंडल दबाव पृथ्वी की तुलना में 90% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर चलना हमें ऐसा महसूस होगा जैसे हम समुद्र के कई किलोमीटर नीचे चल रहे हैं। यही वजह है कि इस ग्रह पर भेजा गया कोई भी मिशन या स्पेस क्राफ्ट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। साथ ही वीनस के बाद बारी आती है हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी पर ही सोलर सिस्टम का किला है। इस ग्रह पर जीवन संभव है क्योंकि हम अपनी पृथ्वी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं। इसलिए चलिए इसकी बात नहीं करते तो पृथ्वी के बाद बारी आती है मंगल यानी मार्स ग्रह की। इस ग्रह की सतह और मिट्टी लाल रंग की है और स्पेस से देखने पर यह लाल रंग की गेंद की जैसा नजर आता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल भी एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम इंसानों को जीवन पाए जाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। यहाँ की जमीन में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है और यही इसकी धूल और मिट्टी में भी पाया जाता है। यहाँ का वायुमंडल पतला और ठंडा है, जिसके चलते उसकी सतह पर पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल पर धूल भरी आंधी और तूफान आना आम बात है। सूर्य से करीब 228 मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच जाता है। यहाँ की सतह हमारी पृथ्वी के चट्टानों और रेगिस्तानी इलाकों से काफी मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद एक समय मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। हम आशा करते हैं कि आपको सभी ग्रहों के बारे में जानकारियां हासिल करके काफी अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इन ग्रहों में से पृथ्वी हमारा सबसे अच्छा ग्रह है। इस वीडियो में कुछ ग्रह के बारे में जानकारी देना बाकी रह गया है, जिसकी जानकारी हम किसी और वीडियो के साथ आपको जरूर देंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम एम करते हैं कि अगर ये वीडियो 1 लाख व्यूज पर पहुंच जाती है तो हम सेकंड वीडियो तुरंत बना के आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।